जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो मेरे मित्रों? आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक परसेंटेज का डिस्कशन। आज की जो क्लास रखी है वो हमने उन बच्चों के लिए रखी है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी अपना कोचिंग स्टार्ट किया है कंपटीशन क्लासेज के लिए। तो मैं उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल एक बार बेसिकली करना चाहता हूँ। यहाँ से ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, उसके बाद में हम उन बच्चों के लिए भी पढ़ाएंगे जो एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए हम लाइव आके लाइव उनको क्या करवाएंगे, हम प्रैक्टिस करवाएंगे कि हमें कैसे अब की बार जो सीजीएल में सेक्शनल टाइमिंग हो गया है ना, उस सेक्शनल टाइमिंग के अकॉर्डिंग यानी हम 15 मिनट में 25 में से मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे कर पाए। ठीक है ना दोस्तों? ऐसा कुछ नहीं है यूट्यूब पर गुमराह किया जा रहा कि हम 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना देख सिखाएंगे, कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हर बच्चे के लिए सेक्शनल टाइमिंग हुआ है। तो जिस हिसाब से हम देखें जाए, हमें ये नहीं है कि 15 में 25 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि पहले 25 के 25 हो पा रहे थे क्योंकि हम जीके से इंग्लिश से टाइम निकाल के यहाँ दे पा रहे थे। अब हमें ये कहना है कि 25 जो क्वेश्चन है उनमें से मैक्सिमम सवाल हम निकालेंगे 15 मिनट में, जिसे हम 22 भी कर सकते हैं, 23 भी कह सकते हैं। अगर हमारी और अच्छी स्पीड हुई तो हम 24 भी निकाल सकते हैं, पूरे 25 भी निकाल सकते हैं। हम बिल्कुल मेहनत करेंगे उस फैक्टर पर कि हम पूरे 25 के 25 कर पाए। उस चीज के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ आज हम जो लेके आए चैप्टर है वो है परसेंटेज। तो मैं कहता हूँ इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। अगर आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं मैथ में किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल परसेंट को जीरो से समझना है, क्योंकि ये जो है वो पूरी अर्थमेटिक की जान है भाई। ये टॉपिक क्या है? पूरी अर्थमेटिक की जान है। तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी, उन चैप्टर्स में बहुत कम दिक्कतें हमें आएंगी। तो ये टॉपिक बड़ा ही बेस्ट होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप मेरे साथ जुड़े रहिए पूरे 1 से 1.5 घंटे के लिए। ठीक है दोस्तों? तो चलते हैं। आज का हमारा जो लेसन है वो है परसेंटेज, और परसेंट को पढ़ने वाले हम बिल्कुल डीपली, बिल्कुल डीप में हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि परसेंट क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। दोस्तों परसेंटेज का मीनिंग क्या है? परसेंटेज का जो है ये आपका एक लैटिन शब्द बना है परसेंटम से मिलकर, यानी ये परसेंटम से बना हुआ है दोस्तों। और परसेंटम का मतलब होता है पर 100। परसेंटम का मतलब क्या होता है दोस्तों? पर 100 होता है। परसेंटम का मतलब होता है पर 100। 100 में से यानी 100 में से एक या 100 में से कोई भी वैल्यू है तो वो वैल्यू उसका परसेंटेज बन जाएगी। डायरेक्ट वो क्या बन जाएगी? परसेंट बन जाएगी। या हम इसको हिंदी में कहें तो प्रति 100, प्रति 100, प्रति 100 यानी 100 में से। तो आपको क्या करना है कि ये बताना है कि सर आपको किसी भी डिजिट में से कुछ भी मिला हो, लेकिन अगर आपने ये बता दिया कि आउट ऑफ 100 क्या मिला है तो बस वही आपका परसेंट है। तो दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 जो मार्क्स हम प्राप्त करेंगे ना वही क्या होगा? परसेंटेज होगा दोस्तों। वही आपका क्या होगा? परसेंटेज कहलाएगा। जैसे एक बार समझना, एक बच्चे के आउट ऑफ 100 12 नंबर आए, मतलब उसको 100 में से 12 प्राप्त हुआ, तो यही आपका 12% हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? 12%। यानी अगर बच्चे को 100 में से 12 अंक मिले हैं तो यही 12 अंक उसका परसेंटेज हो जाएगा। क्योंकि आप ये कहेंगे सर आउट ऑफ 100 या प्रति 100 उसको क्या मिला, तो प्रति 100 उसको 12 अंक मिले तो यही 12 उसका क्या कहलाएगा? परसेंटेज कहलाएगा। जैसे मैंने कहा, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर 25 नंबर का टेस्ट था और उसमें से मेरे को 17 नंबर मिल चुके हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर 25 नंबर का टेस्ट है और मेरे को 17 प्राप्त हो गए, तो मेरे परसेंटेज कितने हैं? तो मैंने बच्चे से कहा, बच्चे अगर आपको 25 में से 17 मिला है तो मुझे ये बताओ आपको आउट ऑफ 100 कितना मिला है? तो बच्चा कहता है सर
मैं इसको आउट ऑफ 100 बनाने के लिए मैं नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 हो जाएगा। तो आपको न्यूमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 17 इंटू 4 कितना होता है भाई, 68 होता है। और नीचे 25 इंटू 4 100 होता है। तो बच्चा बोला सर मुझे आउट ऑफ 100 68 मिले। तो मैंने कहा बेटा यही आपका प्रतिशत स्कोर है, यही आपका प्रतिशत स्कोर है। तो मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि आपको आउट ऑफ 100 क्या मिल रहा है, आपको आउट ऑफ 100 कितना प्राप्त हो रहा है, वही परसेंटेज वैल्यू है। वही क्या है, परसेंटेज वैल्यू है। जैसे देखो एक बच्चे को 20 नंबर के टेस्ट में से 12 नंबर प्राप्त हो चुके, तो वो बच्चा कहता सर मेरा परसेंटेज बताओ। तो हमने कहा बेटा इसको आउट ऑफ 100 बना लो। तो आउट ऑफ 100 के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया अंश और हर में। तो ये बन जाएगा आपका 60 और ये बन जाएगा आपका 100। तो बताइए आउट ऑफ 100 बच्चे को क्या मिला, तो आप कहेंगे सर 60 मिला, यानी यही उसका परसेंटेज है कि उस बच्चे को जो डी अंक मिले हैं वो 60% अंक मिले हैं। उसको कितने मिले हैं, 60% अंक उस बच्चे को प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे परसेंटेज को। परसेंटेज क्या है, बेसिकली परसेंटेज का मीनिंग है कि आपको 100 में से क्या प्राप्त हो रहा है, यानी आउट ऑफ 100 आपको क्या मिल रहा है, वही आपका परसेंटेज है दोस्तों। तो देखो यहां से अगर किसी बच्चे को 100 में से एक मिल रहा है, एक अंक मिल रहा है, तो यही क्या कहलाएगा, उसका 1% कहलाएगा दोस्तों। 100 में से 1 प्राप्त हो रहा है तो यही उसका क्या हो जाएगा, आपका 1% हो जाएगा। तो इस 100 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 इक्वल किसके हो जाएगा, 100% के हो जाएगा। 1 इक्वल हो जाएगा 100% के इक्वल हो जाएगा दोस्तों। तो यहां से हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो मान आ रहे हैं आपके, इस प्रकार के जो वैल्यूज आ रही हैं, यहां से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ये दो आपके कॉन्सेप्ट है जो आपको, इन कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपके दो कॉन्सेप्ट बन गए कि 1/100 है, 1/100 तो क्या होता है, 1% के बराबर होता है। अगर मैं 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 100%। अब यहां से एक अच्छी सी बात समझ में आई कि जब भी आपको किसी फ्रैक्शन या किसी भी परसेंटेज को अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके आना है, अगर आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में, तो आप उस परसेंटेज को हटा करके 100 से डिवाइड कर दोगे। उस परसेंटेज को हटाकर 100 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। और यदि आप फ्रैक्शन से परसेंट की तरफ जा रहे हैं, यानी आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसमें, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अर्थात जब भी आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो परसेंट हटाकर 100 से डिवाइड कर दीजिए। और यदि किसी फ्रैक्शन को परसेंट में ले जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा दीजिए, वही आपका परसेंटेज बन जाएगा दोस्तों, वही आपका परसेंट बन जाएगा। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज परसेंट। परसेंट क्या है, कि परसेंट है कि आपको आउट ऑफ 100 में से क्या प्राप्त हुआ, वही आपका परसेंटेज है। और 100 में से 1 प्राप्त हुआ, इसको 1% कह सकते हैं। इंप्लाई दैट 100% इक्वल टू 1, जो हमने अभी अभी लिखा है वही बात यहां लिखी हुई है। तो जैसे देखो किसी से ये कहा गया कि सर x% का फ्रैक्शन बनाओ, तो उसने कहा परसेंटेज हटा करके 100 से डिवाइड कर दो। तो x के अंदर हमने 100 का क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, 100 से इसको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ऐसे ही बोला 32% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो हमने कहा सर जब भी हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं और परसेंट साइन हटा देते हैं। तो यहां से परसेंट का साइन हटा दिया 32 का और 100 से डिवाइड कर दिया, और इसे हम 0.32 भी कह सकते हैं। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 से काट लेते हैं तो 8, और इसको 4 से काट लिया तो 25, यानी 8/25 भी बोल सकते हैं। ये एक फ्रैक्शन है 8/25। तो दोस्तों हम किसी भी
फ्रैक्शन को आसानी से परसेंटेज में और किसी भी परसेंट को आसानी से किसमें, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, तो मैं यहां से लेता हूं। अब मान लो 1/2 है, एक फ्रैक्शन है 1/2। इस 1/2 को हमें चेंज करना है परसेंटेज में। तो अभी कहा था कि सर जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है 100% से, यानी 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा देंगे। तो बताइए 2 से ये नंबर कट जाएगा आपका और यहां आ जाएगा 50%। क्या आ जाएगा दोस्तों, 50%। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 होता है उस फ्रैक्शन का परसेंटेज में वैल्यू 50% होता है, यानी 1/2 जो होता है उसका परसेंटेज में वैल्यू 50% होता है। ऐसे ही मान लो 1/3 है, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और परसेंट साइन लगा देंगे यहां पर। तो बताइए 100 में 3 का हम भाग देंगे तो ये 33 यानी 33 बार जाएगा। तो 33 इंटू 3 99 होता है। एक बचेगा तो उस 1/3 लिख सकते हैं उसको, यानी ये हो गया 33 सही 1/3%। और इसी को हम 33.33% भी बोल सकते हैं दोस्तों, 33.33 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपसे ये कहा जाए कि 1/4 का ये जो फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए 4 से 100 कटेगा 25 बार, यानी इसका जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो 25% होगा दोस्तों। क्या होगा इसका परसेंट वैल्यू, 25% हो जाएगा। कि 1/4 का परसेंटेज में वैल्यू निकालना है तो आप उसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे ही आपको मान लो 1/6 है और इसका परसेंटेज में चेंज करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर आप इसे 100 से मल्टीपल करके परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो बताइए 100 में 6 का भाग देंगे 16 बार जाएगा, 4 बचेंगे, 4/6 को काट लेंगे तो 2/3 आएगा, यानी 16 सही 2/3% होता है 1/6 की वैल्यू। यानी 16 सही 2/3 को हम ये भी लिख सकते हैं 16.66% भी लिख सकते हैं, 16.66% भी लिख सकते हैं अप्रोक्स से, ठीक है ना, क्योंकि ये 0.66 अनंत तक चलता रहेगा आपका। तो ऐसे हम किसी भी फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, जैसे आपको ये दिया गया कि बताइए 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा। तो आप कहेंगे सर जब भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाते हैं तो 100 से डिवाइड करके परसेंट का साइन हटा देते हैं। तो बताइए 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से और परसेंटेज का साइन हमने यहां से हटा दिया है, 20/100 लिख दिया और यहां से इसको मैं काट लूंगा। तो ये काटेंगे तो क्या आएगा भाई, यहां से इसको काटेंगे तो ये 20 से कटेगा 1 बार, ये 20 से कटेगा 5 बार, यानी आपका जो फ्रैक्शन निकल के आया बच्चों, फ्रैक्शन क्या निकल के आया, 1/5 निकल के आया। यानी हम 20% को फ्रैक्शन में 1/5 बोल सकते हैं। यानी अब हमें अच्छे से समझ आ रहा है कि अगर हमें कोई 1/5 को बोले कि परसेंट कितना होगा तो हम बोल सकते हैं 20% होगा, और कोई बोले कि 20% का फ्रैक्शन क्या होगा तो हम कह सकते हैं 1/5 होगा। मतलब दोनों तरीके से हम दोनों तरफ से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। रेसिप्रोकल हो गया कि 20% को फ्रैक्शन में 1/5 बोलते हैं और 1/5 को फ्रैक्शन में 20% बोलते हैं दोस्तों। ऐसे ही आपको कोई बोले कि 12.5% का फ्रैक्शन बताइए भाई, 12.5% का फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहेंगे सर इसे मैं ऐसे लिख दूंगा 12.5 और परसेंट का साइन हटा करके 100 का भाग लगा दूंगा, मैं इसमें 100 का भाग लगा दूंगा, ठीक है, 100 का भाग लगा दिया जाएगा, ठीक है यहां तक। उसके बाद में आपने कहा सर दशमलव को हटा लेते हैं, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा। अब बताओ
125 का भाग 1 बार गया, 125 का भाग 8 बार गया, यानी ये एक फ्रैक्शन बन गई 1/8। तो इस 12.5% यानी 12.5% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1/8 होगा। इसका फ्रैक्शन में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1/8 होगा। तो इस प्रकार से फ्रैक्शन है वो दोस्तों आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है बच्चों, इनको अगर आप याद रखोगे तो आपका 50% कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एग्जाम में किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए आपका 50% टाइम बच जाएगा अगर हम परसेंट को अच्छे से समझ पाते हैं। तो मैं एक लिस्ट बना के लाया हूं जिससे आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं कि इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से ये बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन कितना परसेंट के बराबर है। और इसे पॉइंट्स में भी ध्यान रखना है ना, मैंने दोनों में लिखा है। जैसे यहां देखो, इसको थोड़ा सा समझते हैं। 1/2 को परसेंटेज में कितना लिखा गया है, 50, क्योंकि हम जानते हैं 1/2 होता है, अगर हमें इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो 2 से कटेगा और कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 2 से कटेगा और कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ऐसे ही 1/3 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो 1/3 को आप कहेंगे सर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा दीजिए। तो बताइए 100 में 3 का भाग देंगे, 33 बार जाएगा, 1/3% बचेगा, या इसी को हम 33.33% भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी सिमिलर 1/4 का परसेंट कितना होगा, 25% के बराबर होगा। 1 यहां से 5 है, ये 1/5 कर लेना बेटा, इसको 1/5 कर लेना। 1/5 का मतलब होगा 20% होता है। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3 लिखना। भाई इसको 2/3 लिखना, करेक्शन करना, इनमें टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। 1/6 को लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। ऐसे ही 1/7 को लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, या 14.28% भी बोल सकते हैं। इसको 16.66% भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 1/8 का निकालना है तो 12.5% आ जाएगा, या 12 से 1/2 बोल दो, या 12.5% बोल दो। सिमिलरली अगर आपको 1/9 की वैल्यू निकालनी है तो 11 से 1/9% आ जाएगी, और इसको 11.11 भी बोल सकते हैं। जैसे आप निकाल भी सकते हो, ये कैसे निकालोगे, आप ऐसे लिख सकते हो सर 1/9 है और हमें परसेंटेज में चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। बोलो 9 का भाग 100 में कितनी बार गया, तो आप कहेंगे सर 11 बार चला गया, 11 9 99, एक शेष बच गया तो 1/9, 1/9 यहां से। और इसी नंबर को अगर आप दशमलव में लिखेंगे तो 1.11% बोल सकते हैं, क्योंकि ये अलग आपका अनंत तक 1 चलता रहेगा। तो हमने 2 डिजिट पर इसको क्या कर दिया है, यहीं पर शांत कर दिया है। तो सिमिलरली 1/10 किसके बराबर होगा, 10% के बराबर होगा। 1/11 किसके बराबर होगा, 9 सही 1/9 के परसेंट के बराबर होगा, या इसी को 9.09% भी बोल सकते हैं। 1/12 में होता है वो 8 से 1/3% होता है, यानी इसी को हम 8.33% भी बोल सकते हैं। 1/14 होता है वो 7 सही 1/7%, यानी 7.14% के बराबर होता है। ऐसे ही 1/15 होता है वो 6 सही 2/3% के बराबर होता है, या 6.66% भी बोल सकते हैं। यहां से ऐसे ही 1/16 होता है वो 6 से 1/4%, 6.25% के बराबर होता है। एक वैल्यू हमने यहां छोड़ रखी है, 1/13 छोड़ दिया इसमें ना, वो नहीं लिखा गलती से, तो 1/13 है। अब बताओ 13 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 7 सही 9/13 बचेगा, यानी इसका ये परसेंटेज होगा, और इसी को 7.69 भी बोल सकते हैं। 7.69% भी बोल सकते हैं। ये एक ही मीनिंग है दोनों का, है ना। तो यहाँ 1/13 वाला मैंने इसमें लिख नहीं रखा लिस्ट में, तो आप ध्यान रखना 1/13 किसके बराबर होता है, 7/9/13% के बराबर होता है, यानी 7.69% होती है इसकी वैल्यू। तो चलिए एक आगे और लिस्ट देखते हैं। ये एक लिस्ट और आ गई, 1/17 है, वो क्या होता है 5 सही 15/17% के बराबर होता है, या इसी को 5.88% भी कहते हैं। 1/18 को हम 5 सही 5/9%, जैसे आप निकाल भी सकते हो। 1/18 है, अगर इसको आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा लेना,
मैंने इसको 2 से काट लिया तो ये 9 आ गया, मैंने इसको 2 से काट लिया तो ये कितना आ गया, 50 आ गया। बोलो 50 में 9 का भाग दो तो आप कहेंगे सर 5 बार जाएगा, 45, 9 5 45, 5 शेष बचेंगे तो 5/9%, यानी ये ही इसका होगा। तो यही मैंने यहां लिख रखा है 5 सही 5/9%, और इसी को अगर दशमलव में लिखेंगे तो 5.55% भी लिख सकते हैं। 1/19 है, इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 5 सही 5/19%, 5 सही 5/19% लिखा जाएगा। ऐसे ही 1/20 को क्या लिखा जाएगा, 5% के बराबर लिखा जाएगा। तो हमें 20 तक तो डायरेक्ट याद रखनी है। उसके बाद में आगे आप ऐसे भी बोल सकते, जैसे आपको 1/24 की वैल्यू की आवश्यकता पड़ती रहती है ज्यादा, तो ये 4 सही 1/6% होता है, या 4.16% होता है। 1/25 की वैल्यू 4% के बराबर होती है। 1/30 की वैल्यू 3 सही 1/3% या 3.33% के बराबर होती है। 1/32 की वैल्यू 3 सही 1/8% के बराबर या 3.125% के बराबर होती है। 1/40 की वैल्यू 2 सही 1/2 यानी 2.5% के बराबर होती है। और 1/50 की वैल्यू 2% यानी 2% होती है। तो ये वो लिस्ट थी जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन्हें आपको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, और इनको अच्छे से क्या करना है, हमें ओरल याद रखना है, ताकि आगे आने वाली जितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो उनको हम आसानी से उन कैलकुलेशंस को तोड़ पाए, उन कैलकुलेशन को आसानी से और कम समय में कर पाए। तो उसके लिए हमें ये फ्रैक्शन का कन्वर्जेशन परसेंटेज में याद रखना पड़ेगा, वाइस वर्सा दोनों साइड से याद रखनी है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कितना बोलते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी याद रखना है, दोनों साइड से हमें यूजेज होता है। तो इनको आप ओरली इस पूरी लिस्ट को आपको अच्छे से याद करना है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमें पता है कि जब आपको 1/3 मालूम है, 1/3 का मालूम है कि 1/3 का जो परसेंटेज होता है वो होता है 33 सही 1/3%। अभी अभी हमने लिस्ट में देखा कि 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो कितना होता है, 33 सही 1/3% के बराबर होता है। तो मुझे बताइए, अगर मैं इस 1/3 है इसका अगर 33 पॉइंट ये होता है, तो मुझे बताइए 2/3 किसके बराबर होगा, 2/3 किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे सर ये जो वैल्यू है वो इसका 2 बार मल्टीपल किया गया, इसका 2 बार मल्टीपल किया गया, 1/3 को 2 से मल्टीपल किया गया है, तो इसका परसेंटेज भी इसका 2 मल्टीपल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 33 का डबल 66 हो जाएगा, और 1/3 का डबल 2/3 हो जाएगा, 2/3, यानी कि इसका जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% आ जाएगा। ऐसे ही और आप देख सकते हो, जैसे आपको पता है कि आपने मान लो ये ले लिया कि 1/5 है, 1/5 की जो वैल्यू होती है वो 20% होती है। अभी हमने देखा था कि 1/5 है उसका परसेंट 20% होता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि 2/5 क्या होगा, 2/5 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो इसका मल्टीपल है, ये इसका 2 टाइम्स मल्टीपल हो गया, 2 टाइम्स क्या हो गया, मल्टीपल। तो आप इसका भी 2 टाइम मल्टीपल कर दीजिए, इसका भी 2 टाइम मल्टीपल कर दीजिए, तो बताओ 20 का 2 गुणा क्या होगा, 40% बन जाएगा। तो हम कई डेरिवेटिव फ्रैक्शंस भी निकाल सकते हैं कि हमें जो भी फ्रैक्शन मालूम है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है हमारी, इस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके कई डेरिवेटिव्स और निकाली जा सकती है। तो हम उनकी बात भी करने वाले हैं। उससे पहले एक बार में कुछ एग्जांपल्स की सहायता से आपको बता देता हूं कि अपनी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है उनके ऊपर में कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं, उन एग्जांपल्स को समझो। देखो यहां क्या बोला है, 16 से 2/3% ऑफ 252, 252 का आपको क्या निकालना है, 16 सही 2/3% निकालना है। तो दोस्तों इसको अगर आप बेसिकली करने लगोगे तो इसको ऐसे करोगे आप, 252 गुणा 16 थी 48 और 2 50 हो गया, ये 50/3% हो गया, ये 50/3% हो गया। अब इसको और हल करोगे आप, 252 गुणा
इसको लिखोगे आप 50/3, और अगर आप परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यही तो हमने पढ़ा था कि किसी भी परसेंटेज को अगर चेंज करना है फ्रैक्शन में तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहां देख लीजिए आप 50 का भाग 2 बार चला गया, हम 2 से इसको काटेंगे तो 126 आएगा, और 126 को 3 से काटेंगे तो 42 आएगा, यानी कि 42 आएंगे। तो ऐसे इसकी बजाय अगर आप इसको डायरेक्ट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू आपको सीधी याद है, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/6 होता है, 1/6। तो हम सीधा ही कर देते हैं कि 252 का 1/6 कर देते, सीधा ही 1/6 कर देते, तो 6 चौक 24, एक बचेगा तो 12, तो 6 दूनी 12, यानी सवाल के उत्तर होंगे 42। सवाल के उत्तर कितने होंगे भाई? 42 सवाल के आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही आप यहां से ये बता सकते हैं 12.5% किसके बराबर होता है भाई? 12.5% का फ्रैक्शन बताओ मुझे, ये 12.5 का फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहेंगे सर 12.5 का मतलब होता है 1/8। तो मैं यहां से 424 का 1/8 कर लूंगा, सीधा इसका 1/8 कर लूंगा। तो बताइए 8 से इसको डिवाइड किया, 8 5 जा 40, 2 बच गया, तो 8 3 जा 24, यानी इस सवाल के जो उत्तर होंगे वो होंगे 53। सवाल के उत्तर कितने होंगे दोस्तों? 53 सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे देखो 7 सही 1/7% ऑफ 1470, ठीक है। तो हमें इसका फ्रैक्शन मालूम होना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन क्या है, इसका फ्रैक्शन क्या है। इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में तो हमारे जो लिस्ट थी उसमें डायरेक्ट दे रखा था ये कि 1470 है, उसका हमें करना है 1/14, 1/14, क्योंकि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/14 होता है, 1/14 होता है। तो सीधा 14 से डिवाइड कर दो, 14 1 जा 14। अब आगे 7 को डिवाइड कर नहीं सकते तो 0 लगा दो, 70 हो गया, 14 5 जा 70, यानी 105 हो गया। सवाल के जो उत्तर आएंगे वो कितने आएंगे? 105 आ जाएंगे यहां से। इसी प्रकार सिमिलरली आप इनको भी देख सकते हैं। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1/3 होता है। तो आप 363 का 1/3 निकाल दीजिए। तो बताओ 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी 121 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। इसी प्रकार ये देखो 5.88% आ रहा है, 5.88% आ रहा है। तो मुझे बताओ इस अपनी जो लिस्ट थी उसमें किसकी वैल्यू थी कि 5.88 आ रहा था? किसका वैल्यू 5.88? आप बिल्कुल आपके पास लिखा हुआ है, ये देखो पूरी लिस्ट बना रखी है, ये देखो यहां पर पूरी लिस्ट बना रखी है, तो आपको यहां वाली लिस्ट में देख सकते हो, ये रहा देखो 5.88 है। 1/17 की वैल्यू एग्जैक्टली 5.88। मैंने कहा था ना कि आपको फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न के साथ साथ दशमलव भिन्न में भी आपको परसेंट की वैल्यू याद रखनी है, ऐसा आजकल पूछा जा रहा है दोस्तों। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनकी वैल्यूज का आपके बारे में थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डीपली समझना होगा दोस्तों। तो ये आपका किसके बराबर होगा? 1020 को आप क्या कर सकते हो? 1/17 से मल्टीपल कर सकते हो। तो ये 6 बार कटेगा, 17 छिके 102 आएगा, एक 0 है, तो 60 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ऐसे 6.66% भी दे रखा है आपको, 6.66%। तो उसी लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1/15 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1/15 है। तो आप 1200 को क्या कर सकते हो? 1/15 कर सकते हो। तो बताओ 15 का डिवाइड करेंगे तो 15 8 जा 120, तो 80 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। तो ऐसे इनकी सहायता से हम चीजों को आसान बना सकते हैं। एक तो हम इसको पूरा हल करते, ठीक है, और एक हमें इसका फ्रैक्शन वैल्यू सीधा याद है, तो हमने इसको सीधे सीधे सवाल को क्या कर लिया? खत्म कर लिया। तो चलते हैं दोस्तों आगे। ये आपके वो डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो आपकी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है उन्हीं से हम कई और फ्रैक्शन बना सकते हैं, कई और फ्रैक्शंस की परसेंटेज वैल्यू याद कर सकते हैं। जैसे देखो यहां है, यहां पर आप ध्यान से देखिए एक बार, इसको क्या दे रखा है? इसने दे रखा है
1/3 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 33.33% होती है। तो बताइए 2/3 क्या है, तो आप कहेंगे सर ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है। तो बताइए इसका 2 गुना क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 33 का डबल 66.66% होगा, यानी ये 66.66% के बराबर हो जाएगा। 66.66% के बराबर यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी। एक बच्चा बोलो सर 1/4 की वैल्यू 25 है, तो 3/4 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये इसका 3 गुना है, इस वाली वैल्यू का 3 गुना है। तो बताओ 25 का 3 गुना कितना होगा, 75 यानी 75 होगा। 25 का 3 गुना कितना होगा बच्चों, 75 हो जाएगा। इन इसका हम डेरिवेटिव्स बता सकते हैं। अगर आपको 1/5 की वैल्यू पता है और 2/5 की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई 2 से कर दो। तो बताओ 20 का डबल कितना होगा, 40। अगर आपको 1/5 की वैल्यू और 3/5 की वैल्यू निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ 20 का 3 गुना कितना होगा, 60%। तो 3/5 की वैल्यू 60% आएगी। अगर आपको 4/5 चाहिए तो 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/5 आ जाएगा। तो बताओ 20 का 4 टाइम्स कितना होगा, 80% होगा। 20 का 4 टाइम कितना हो जाएगा भाई, 80% हो जाएगा। तो सिमिलरली आप आगे उनको भी बता सकते हैं। अगर आपको 1/6 की वैल्यू मालूम है, तो अगर आपको 5/6 पूछे तो मल्टीप्लाई 5 से कर दो, आप इसका 5 टाइम कर दो। तो देखो बेटा इस 16 से ही 2/3 को अगर आप 5 से गुणा करेंगे, तो देखो एक बार समझना थोड़ा सा, 16 से ही 2/3 को अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो देखो यहां से क्या आएगा, पहले इससे गुणा कर लीजिए आप। 16 इंटू 5 क्या होता है, 80% होता है, प्लस 2/3 को 5 से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपका 10/3%। 10/3%। हमने अलग अलग ब्रेक कर दिया इसको। 16 से ही 2/3 को हम दो जगह लिख सकते हैं, 16 प्लस 2/3। तो हमने अलग अलग गुणा कर दिया। 16 का 5 गुना 80 है और इस 2/3 का 5 गुना 10/3 है। मैं 3 का भाग इसमें दूंगा तो यह आएगा 3 सही 1/3%। तो बेटा इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यहां से ये फ्रैक्शन बन जाएगी 83.33 या 1/3 बोल सकते हैं। 83.33 भी बोल सकते हो और 1/3 भी बोल सकते हैं। सिमिलरली 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है। ये हमारी उस सारणी में मैंने दे रखी थी लिस्ट बना के। आपको अगर 3/8 चाहिए तो आप कहेंगे सर मैं इसका 3 बार मल्टीपल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा। तो 12.5 का 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 37.5% आएगा। 37.5% आएगा भाई। अगर मैं 12.5 का 5 गुना कर दूंगा तो 5/8 आ जाएगा मेरे पास। 1/8 को 5 से गुना करूंगा 5/8 आ जाएगा। तो बताइए 5/8 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 12.5 का 5/8 होगा 62.5%। 62.5% इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे आगे हमारे पास क्या होंगी, इस प्रकार की वैल्यूज भी आएंगी जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो जब आपको 1/8 वैल्यू याद होगी ओरल, तो कोई समस्या नहीं होने वाली कि आप 3/8 नहीं निकाल सकते, आप 5/8 नहीं निकाल सकते। अगर आपके पास 1/5 है तो आप 3/5 भी निकाल सकते हो, 4/5 भी निकाल सकते हो, क्योंकि केवल आपको उसका मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 से, 4 से, और वो वैल्यूज आपको निकल के आ जाएंगे। आगे और कुछ दे रखी है, जैसे यहां देखें, यहां पर क्या है, जो ये मान देख रहे हो आप 1/7 की वैल्यू सबको मालूम है 14 से 2/7% होती है। 14 से 2/7%। अब इन्हीं वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं जैसे आपको 2/7 करना है तो मैं इसका 2 बार मल्टीपल कर लेता हूं, मैं इसका 2 टाइम्स क्या कर लेता हूं, मल्टीपल कर लेता हूं दोस्तों। तो बताइए 14 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 14 का डबल तो हो जाएगा 28, और 2/7 को 2 से गुणा करूंगा तो 4/7 हो जाएगा। इन ये बन जाएगा 28 सही 4/7%। कितना बन जाएगा भाई, 28 सही 4/7% बन जाएगा। अगर मेरे को 1/7 मालूम है और 3/7 निकालना हो तो आप कहेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसको। तो बताओ 14 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 42 आ जाएगा,
और 2/7 को 3 से करूंगा तो 3 2 जा 6 यानी 6/7 आ जाएगा, यानी ये इसका परसेंटेज बन गया। मतलब जहां भी मुझे ऐसा परसेंटेज दिखेगा मुझे सीधा पता होगा ये 3/7 है। ये क्या है? 3/7 है। इसका फ्रैक्शन क्या है? 3/7 है। मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं और इसकी जगह ये भी पुट कर सकता हूं, ठीक है, जरूरत पड़ने पर। अब मेरे को चाहिए 4/7, तो आप 1/7 को 4/7 बनाना चाहते हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ 14 को आप 4 से गुणा करोगे 56% आएगा भाई, 56% आएगा। लेकिन 2/7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8/7 आएगा भाई। अब आपको पता है 8 तो स्वयं 7 से क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है, एक बार और डिवाइड हो सकता है। तो मैंने जैसे 7 को इससे डिवाइड किया तो 1 टाइम गया और 1/7 बच गया। तो ये दोनों ऐड होके कितना आ जाएगा? 57 1/7, यानी 57 1/7 इसका परसेंटेज वैल्यू बन जाएगा 57.1/7% बन जाएगा। 57.1/7% बोल दिया जाएगा। ऐसे 5/7 निकालना है तो इंटू 5 से कर दीजिए। 14 5 70 तो 1 हो जाएगा, 70% तो सीधा सीधा हो जाएगा आपका, 70% बन जाएगा। और प्लस में क्या होगा? ये 2/7 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 10/7 आएगा। तो बताओ 10 में 7 का भाग देंगे, 1 टाइम जाएगा और 3 बचेगा तो 3/7, यानी कि 70 को इसमें ऐड कर दो तो ये 71 3/7% बन जाएगा। 3/7 यानी 71 सही 3/7% को हम यहां 5/7 पढ़ सकते हैं, या 5/7 को 71 सही 3/7 पढ़ सकते हैं। ऐसे अगर आपको 6/, चाहिए तो 6 से मल्टीपल कर लो। 6/7 चाहिए तो 6 से मल्टीपल कर लो। तो आप कहेंगे सर 14 को 6 से गुणा करेंगे 84% तो 1 आएगा, 84% तो 1 हो जाएगा। प्लस ये कहता है मैं 6 से मल्टीपल करूंगा तो 6 दूनी 12/7 आएगा, यानी 12/7% और आएगा। तो बताओ 12 में 7 का भाग दूंगा तो एक बार और चला जाएगा और 5 शेष बचेगा, यानी ये इतना परसेंट हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये आपका आ गया 85 5/7% आ गया। 85 5/7% आ जाता है दोस्तों। तो ऐसे हम किसी भी एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है तो उससे कई वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं दोस्तों। और उनको निकालने में ज्यादा समस्या होती नहीं है क्योंकि सीधा सीधा मल्टीपल है। देखो 1/9 की वैल्यू दे रखी है आपको और आपसे 2/9 की पूछे तो मैं कहता हूं 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ 11 का 2 गुना कितना होगा? 22, और 1/9 का 2 गुना होगा 2/9, यानी इसका परसेंटेज वैल्यू बन जाएगा 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9% बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका 3/9 बन जाएगा। लेकिन 3/9 तो 1/3 होता है, इसलिए उसका तो आपको डायरेक्ट ही सारणी में याद है। तो हम इसको ऐसे नहीं करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ताकि हमें 4/9 मिल जाए, ठीक है, क्योंकि जो राशि कट रही है उसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। 3 से मल्टीपल करेंगे 3/9 बनेगा, 3 से 9 कट जाता है 1/3, और 1/3 का तो हम डायरेक्ट जानते हैं 33.33 होता है। हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/9 आ गया। तो यहां 4 से मल्टीपल कर दो तो 11 का 4 गुना 44 और 1/9 का 4 गुना 4/9 आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली 5/9 चाहिए तो आप 5 से गुणा कर दीजिए इसको। तो बताओ 11 5 55 और 1/9 को 5 से करेंगे तो 5/9% हो जाएगा ये। सिमिलरली आपको 7/9 चाहिए। देखो 6/9 नहीं चाहिए इसको क्योंकि 6 और 9 तो फिर कर जाएंगे आपके 3 से, तो वो तो 2/3 ही बन जाएगा जिसका मान तो 66.66 होता है, पहले ही निकाल चुके। 7 से मल्टीपल करो तो 11 7 77 आएगा, और 1/9 को 7 से करेंगे तो 7/9 आएगा। सिमिलरली आपको 8/9 की वैल्यू चाहिए तो आप इसको 8 से गुणा कर दीजिए। तो बताओ 11 8 88 आएगा, और 1/9 को 8 से गुणा करेंगे तो 8/9 आएगा। तो ऐसे हम डेरिवेटिव्स फ्रैक्शंस भी निकाल पाएंगे, डेरिवेटिव फ्रैक्शंस भी निकाल पाएंगे। तो ऐसे सिमिलरली आप इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यहां से आप ये याद कर ले कि ये इसका मान डायरेक्टली क्या होता है, ताकि दोबारा जाके आप इस वीडियो को दोबारा देख ले जब भी आपको इसकी वैल्यू की जरूरत पड़े। तो अगला चलते हैं, ये कुछ डेरिवेटिव्स और लिख रखे हैं मैंने। जैसे मैंने यहां लिख दिया कि ये जो नंबर दे रखा है
1/11 है, और 1/11 की तो हम डायरेक्ट जानते हैं कि 9 सही 1/11% होता है, ये 9 सही 1/11%। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2/11 बन जाएगा। तो बताइए 9 का डबल 18 होगा और 1/11 का डबल 2/11 होगा, तो ये इसका परसेंटेज बन जाएगा, यानी परसेंट आ गया है 18 सही 2/11 आ गया, 18 सही 2/11। ऐसे सिमिलरली अगर मैं इसको 3 से गुणा करूं तो 3/11 बन जाएगा, तो 9 का 3 गुणा हो गया 27, और 1/11 का 3 गुणा हो जाएगा 3/11, ये परसेंट आ गया। ठीक है दोस्तों, और इनकी दूसरी वैल्यू भी होती है, इसको हम 9.09 बोलते हैं। तो बताओ इसका 2 गुना 18.18 होगा, इसका 3 गुणा करेंगे तो 27.27 होगा। यानी आप इनके मल्टीप्लाई, कोई जरूरी नहीं कि आप फ्रैक्शन में यानी मिश्र दिन वाली वैल्यू ही चुने, आप दशमलव वाली वैल्यू भी चुन सकते हैं। तो आपको पता है जैसे आपने 2 से गुणा किया इसका डबल हो जाएगा 18.18%। ठीक है, यहां हो जाएगा 27.27%। ठीक है, क्योंकि यहां से 3 से गुणा करेंगे 9×27, फिर 9×27 आएगा। सिमिलरली अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो बताओ ये 4/11 बनेगा, तो 9 चौक 36, और ये हो जाएगा 1/11 का 4 गुणा 4/11, और इसे आप 36.36 भी बोल सकते हैं, 36.36% भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इसको 5 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 5 इसका गुणा करेंगे 9×5 45, और इसको करेंगे तो 5/11 आ जाएगा, और इसी को हम 45.45 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 9.09 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 45.45। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आप 6 से करोगे तो 9 6 54 आएगा, और 1/11 का 6/11 हो जाएगा, या इसी को हम 54.54% भी बोल सकते हैं। तो जहां तक मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अगर मैंने ये वैल्यूज निकाली है तो आप ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 7/11 चाहिए तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको 8/11 चाहिए तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, 9/11 चाहिए तो इसको 9/11 9 से गुणा कर दीजिए, और 10/11 यानी कि इसको 10 से गुणा कर देंगे तो आपकी उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आशा करता हूं कि ये 4 वैल्यूज आप खुद निकाल लेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इनसे रिलेटेड सवालों की तरफ। जहां तक आपको है, आपको बात अच्छे से समझ आ रही होगी कि इनका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ये डेरिवेटिव्स कैसे निकलते हैं, ये आपको अच्छे से याद आ रहे होंगे। हम आज की क्लास को बिल्कुल बेसिक रख रहे हैं, कल से हम क्वेश्चंस पढ़ने लग जाएंगे। केवल आज उन बच्चों के लिए क्लास रखी है जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उनको आगे जाके जब क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे तो समझ नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हैं सर। तो उनके लिए मैं ये चीजें बता रहा हूं कि हमें इस प्रकार से यहां से चीजें सीख ली है कि इनका प्रयोग हम डायरेक्ट वहां पर कर सकते हैं। तो वही मैंने आपको आज यहाँ पढ़ाया है। तो मैंने ये एक लिस्ट बना के भी दे दी है आपको कि कुछ डायरेक्ट फ्रैक्शंस और दे रखी है जो आगे की हमने हल नहीं की है। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे 5/12, 7/12, 11/12, 2/13, 3/13, 4/13, इनकी वैल्यूज की जरूरत भी आपको कहीं कहीं पड़ सकती है। तो ये भी आपको ओरल, देखो बेटा ऐसा नहीं है कि सर बहुत याद करने की चीजें बहुत बता दी गई है। याद करना इसलिए जरूरी है कि आपको पता है, जैसे पहले बैंक वगैरह में था, उसके बाद में सीपीओ में सेक्शनल टाइम ले आए, अब सीजीएल में सेक्शनल टाइम ले आए। तो किसी भी एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि कल को सेक्शनल एयरफोर्स नेवी की बात करें तो वहां सेक्शनल टाइम पहले से ही है। तो ये सेक्शनल टाइम की वजह से मतलब हमें कम समय में ज्यादा सवाल करने होते हैं। जैसे सीजीएल में भी 15 मिनट में 25-25 सवाल करने होंगे, मतलब 25 मैक्सिमम वहां हम कर पाएंगे, 22-23-24 जो भी बच्चे से 25 भी कर पाएंगे। अगर हम डायरेक्ट मेरे साथ जुड़े तो मैं कहता हूँ 15 मिनट में आप 25 भी कर पाएंगे, क्योंकि हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे, हम उसमें यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, लास्ट के 2 डिजिट पढ़ेंगे, डिजिटल सम पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। उनकी सहायता से ऑप्शनों से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हमारे 25 सवाल एग्जाम में आएंगे उनमें से हम 12-13 सवाल ऑप्शन से करना सीख जाएंगे, तो हम वहां से टाइम को कवर कर पाएंगे। अगर हमने 13-14 सवाल अगर ऑप्शन से निकाल लिए, 5 से 10 सेकंड में सवाल निकाल लिए,
मान लो कि हमने 12 सवाल 10 सेकंड के हिसाब से निकाले, तो 120 सेकंड में हमने 12 सवाल मतलब 2 मिनट में 12 सवाल कर लिए। तो अब हमारे पास 13 मिनट बची हुई है, सवाल 13 बचे हुए हैं। अगर थोड़े से मॉडरेट सवाल भी है तो हम 1 मिनट में एक सवाल तो आराम से लगा ही लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम कोशिश करेंगे कि 12 सवाल हम 2 से 3 मिनट में लगा पाए, ठीक है। तो वो हम आगे बिल्कुल आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप लगा पाओगे, पूरे 25 कर पाओगे। तो उन चीजों के लिए ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है, ये चीजें आपको ओरल याद रहना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई बच्चा मैथ में नया नया आया है तो उसको पता होना चाहिए कि हमें 50 तक के वर्ग हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए, 25 तक के घन हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए, 50 तक की टेबल हमें याद होनी चाहिए, जिसे हम पाड़े बोलते हैं ना, वो 50 तक के पाड़े हमें डायरेक्टली याद होने चाहिए। इसके अलावा ये कुछ फ्रैक्शन है परसेंटेज की जो हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो मोस्टली हमारी जो कम कैलकुलेशन है उसको हम 50% कम टाइम में कर पाएंगे। ये हमारी कैलकुलेशन में काफी योगदान करेंगी जो चीजें मैंने बताई अभी। तो आगे चलते हैं। यहां देखो, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आ गया भाई, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। x परसेंट ऑफ y बराबर होता है y परसेंट ऑफ x, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया गया है 20% ऑफ 45, तो आप ऐसे कह सकते हो 45 का 20%, और 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। अभी मैं फ्रैक्शन से नहीं कर रहा, वरना मुझे पता है ये 1/5 होता है, लेकिन एक बार पूरा कर रहे हैं। तो देखो एक जीरो कैंसिल हो गया, मैंने इसको 5 से काट दिया है 9 बार, मैंने इसको 5 से काट दिया 2 बार, और ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 9 आ चुका है। अब देखो यहां परसेंटेज चेंज कर दिया, पहले x के साथ परसेंट था, बाद में y के साथ कर दिया। जैसे यहाँ 20 के साथ परसेंट था और 45 का निकालना था, अब 20 का निकालना है 45, तो आप ऐसे करोगे 20 गुणा 45%, तो परसेंटेज को उठाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। बोलो 20 का भाग 100 में 5 बार चला गया, और 5 का भाग 45 में 9 बार। दोनों ही जगह से वैल्यूज क्या आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। यहां से भी वैल्यू 9 आ रही है और यहां से भी वैल्यू 9 आ रही है। इसका मतलब अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई में कोई चीज है, ओप का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज है और परसेंट 20 के साथ है या 45 के साथ, ये मायने नहीं रखता है। आप इंटरचेंज कर सकते हो, यहां से परसेंट उसके भी लगा सकते हो और इसका परसेंट इसके भी लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि कल को आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाता कहीं पर भी, मान लो ऐसा लिखा हुआ मतलब कि 123 का 123% ऑफ 123% ऑफ 33.33, ठीक है, और ये निकालना पड़ जाता। तो आपको क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, आप 123/100 करते, इसको हल करते, तब जाके उत्तर आता और वो भी अप्रोक्सली आंसर आता। तो मैं कहता हूं आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि बेटा इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, अभी अभी आपने पढ़ा कि x% ऑफ y को आप y का x% भी तो बोल सकते हो, यानी कि y% ऑफ x बोल सकते हो। यानी आप ऐसे भी तो बोल सकते हो 123 इंटू 33.33%, यानी आप परसेंट यहां भी तो लगा सकते हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि 33.33% ऑफ 123। क्या ये चेंज हो गया क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चाहे 123% ऑफ 33.33 बोलो, चाहे आप 33.33% ऑफ 123 बोलो। अब यहां आपको हल में दिक्कत आने वाली थी, कैलकुलेशन में समस्याएं आ सकती थी, लेकिन अब यहां बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट जानते हैं 1/3 होता है, और ओप का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 123 3 से काटेंगे 41 सवाल के उत्तर हो जाएंगे, 41 सवाल के उत्तर आ जाएंगे। तो ऐसे ये हमारा जो नियम है ना, बड़ा काम का नियम होने वाला है कि हमें जो भी परसेंटेज दे रहा है, हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उस परसेंट साइन को किसी के भी साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीरीज मल्टीप्लाई होनी चाहिए, सीरीज मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो चलते हैं आगे, इसके ऊपर आधारित एग्जांपल्स करते हैं। देखो यहां क्या कहा गया है इसने, यहां ध्यान से देखो इसने क्या कहा है। ये बोलता है 112% ऑफ 14.28%। तो मैं कहता हूं आप परसेंट का साइन यहां से रिमूव कर दो, परसेंट का साइन यहां से रिमूव कर दो और यहां लगा दो, सवाल आसान बन जाएगा, ये सवाल आसान बन जाएगा। और अब ये हो जाएगा 112 गुणा, इसका फ्रैक्शन आपको सीधा सीधा याद है, ये 1/7 की वैल्यू बेटा,
14 से ही 2/7% होता था ना, या 14.28%। आप एक बार जाके देख सकते हैं पीछे हमारी सीरीज में कि यहां आपको ये मिल जाएगी वैल्यूज। ये देखो, यहां देखो, ये आपका 1/7 है, वो 14 से ही 2/7%, यानी 14.28%। 14.28% की जगह आप डायरेक्ट 1/7 क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो दोस्तों। तो वही मैंने डायरेक्ट यहां पर यूज किया है और उसी की सहायता से हम यहां कर रहे हैं। तो बताओ 7 का भाग इसमें देंगे तो ये 16 बार चला गया, 16 संते 112, यानी सवाल के उत्तर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहां देखो आप, यहां इस परसेंट साइन को यहां से हटा लो, क्योंकि 105 का हमें फ्रैक्शन मालूम नहीं है, लेकिन 40 का फ्रैक्शन तो मालूम है, तो इसके साथ लगा लो ये परसेंट। और अब ये सवाल आसान हो गया है। 105 का हमें निकालना है 40%। बोलो 20% का फ्रैक्शन मालूम था, 1/5 होता है, तो उसका डेरिवेटिव हो गया 2/5। अगर हम 2/5 कर देंगे तो 20 से 40% बन जाएगा, और ये 2/5 है। 5 से इसको काट लीजिए, 21 आ गया, और 21 को 2 से किया तो 42 आ गया। 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 42। इस सवाल के उत्तर आ गए। यहां देखो 1248% निकालना है, किसका, 25 का। तो मैं कहता हूं यहां से इसको रिमूव कर दो ना, यहां परसेंट लगा दो, और यहां लगाने से आपकी कैलकुलेशन मोस्टली हो चुकी है। 1248 ओप का मतलब गुणा 25% का मतलब 1/4 होता है। 25% का मतलब 1/4 होता है। तो 4 से इसको डिवाइड करना है भाई। 4 × 12, 4 × 4, 4 दूनी 8, 312 इसके उत्तर हो जाएंगे, यानी यहां से हम सीधा बता पाएंगे। तो ये चीजें हमारी कैलकुलेशन को क्या बनाती है, स्मार्ट बनाती है। जैसे यहां बात करें तो मैं कहता हूं इस परसेंट को यहां से रिमूव करके यहां लगा लो, यहां लगा लो, और उसका वैल्यू हम जानते हैं, उसका वैल्यू हम जानते हैं 231 ओप का मतलब गुणा, और ये 2 क्या है आपका 11 है भाई, 2/11। देखो आप अभी चेक कर सकते हो, अभी अभी हमने पढ़ा है इसको अच्छे से कि आप ये देखो यहां अगर 1/11 की वैल्यू 9 से ही 1/11 या 9.09 है, तो 2 से 11 को क्या कर देंगे, 2 से इसे 1/11 को गुणा कर देंगे, तो 18 से ही 2/11 भी बोल सकते हैं, 18.18% भी बोल सकते हैं। तो ये एक ही चीज है, दोनों को यहां से हम समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो ये आपका 2/11 है, 11 से इसको काट दीजिए, 21 बार कटेगा, और 21 को 2 से गुणा करेंगे, 42 यहां पर इसके आंसर आ जाएंगे, 42 इसके आंसर आ जाएंगे दोस्तों। अगला है आपको 630% निकालना है इसका, तो मैं कहता हूं 22.22 के साथ ये लगा दो ना परसेंटेज, और 22.22% की वैल्यू भी हम जानते हैं, ये 630 है, और ओप का मतलब इंटू, इसको मैं 2/9 बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है 1/9 की जो वैल्यू है वो 11 सही 1/9% है, या इसी को हम कह सकते हैं 11.11%। अगर मैं इसका 2/9 कर दूं, मतलब 2 से मल्टीपल कर दूं, तो मेरे को इसका डबल 22.22% मिल जाएगा। तो मैंने वही लिखा है 22.22% की जगह डायरेक्ट 2/9 लिखा है। अगर ये चीजें हमें ओरल याद होगी तो हम सवालों को आसानी से कर पाएंगे। 6 7 63, 7 दूनी 14, यानी 140 सवाल के उत्तर आ जाएंगे। तो सिमिलरली आप इसे भी कर सकते हैं। अब एक बार समझना, मैंने 2 जीरो से ये पॉइंट हटा दिया, पहली बात, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर शून्य है और पॉइंट है तो हट सकता है, ठीक है। और मैंने यहां परसेंटेज इसके साथ लगा दिया, तो देखो यहां से ये आपका हो गया 72 इंटू 125% को 5/4 लिख सकता हूं मैं। 125% को 5/4 लिख सकता हूं, कैसे, 125% है, आपको पता है 25% किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे सर 1/4 की वैल्यू होती है, तो क्या इसका 5 गुना नहीं है क्या ये, तो ये भी इसका 5 गुना हो जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा। तो यहां से वही मैंने लिखा है, और 4 का भाग इसके अंदर देंगे तो 18 बार जाएगा, और 18 इंटू 5 करेंगे तो 90 आ जाएगा। मतलब कितनी भी हार्ड कैलकुलेशन हो हम उसको बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमें इन फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, उन क्वेश्चंस की बात यहां हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे देखो इस सवाल में थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है क्या, 16.66% में नीचे लिख देता हूं, ऑफ 264 माइनस
33.33% ऑफ 156, ये निकालना है भैया आपको। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर हमें पता है इसकी वैल्यू 1/6 होती है, तो मैं करूंगा 264 का गुणा तो 1/6 माइनस 156 का गुणा लिख दूंगा मैं 1/3, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू भी मालूम है। ठीक है, इसकी वैल्यू तो होती है 1/6, ये 16 से ही 2/3% या 16.66% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। 33.33% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। तो यहां से 6 से इसको काट लो, ये आपका 44 बार कटेगा, 44 इंटू 1 44 आएगा, माइनस इसको इससे काट लो तो ये 5 × 15 और 3 दूनी 6, तो ये 52 आएगा। ठीक है, यहां से 52 आ गया। अगर आप 3 से इसको काटोगे 5 × 15 और 3 दूनी 6, 52 आएगा। इसको काटोगे 6 चौक 24 और 6 चौक 24, तो 44 में से 52 घटाना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 माइनस का आ जाएगा, 8 माइनस का। तो इसका रिजल्ट जो होगा वो -8 होगा दोस्तों। कितना आएगा रिजल्ट इसका, -8 होगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप ये अगला सवाल है वो जल्दी से करके मेरे को बताइए, जल्दी से मेरे को करके इस सवाल को बताइए। सवाल दे रखा है 25% ऑफ 124 और 83.33% ऑफ 216। देखो एक बार समझो, 25% का मतलब 1/4, तो 124 का तो निकालना है हमें 1/4 प्लस 216 है इंटू, देखो बेटा 83.33, तो 1/6 की जो वैल्यू थी उसी से ये वैल्यू निकल के आई है। 5/6 की वैल्यू है ये, 5/6 की, क्योंकि 1/6 की जो वैल्यू है वो 16 सही या 16 पॉइंट वो जो दे रखी थी, या 16 सही 2/3 है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटू 5 हो जाएगा। 16 5 80% एक हो गया है, और 5 दूनी 10 में 3 का भाग देंगे, ये परसेंट अलग हो गया है। 10 में 3 का भाग देंगे तो 3.33% आएगा। तो बताओ इन दोनों का जो सम करेंगे वो टोटल कितना आएगा, 83.33 आएगा। तो हम डायरेक्ट ये अभी हम डेरिवेटिव में पढ़ भी चुके इस बात को कि 5/6 की वैल्यू डायरेक्ट 83/1/3 लिखा था मैंने, या 83.33 लिखा था, तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। देखो ये चीज कट गई यहां से 41, तो ये आपका 31 आ गया, 31 बार कट गया, प्लस ये इससे 36 बार कट गया, और 36 गुणा 5 180 होता है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये 211 हो जाएगा। सवाल के उत्तर कितने आएंगे भाई, 211 आ जाएंगे, 211 सवाल के उत्तर होंगे। तो ये बताइए आप, अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ना, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये चीजें थोड़ी सी चेंज होके आ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस वाली चीज को समझना है और इस वाली चीज को समझना है बेटा थोड़ा सा, ठीक है ना। उसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो ये 114.28% है, क्या आप बच्चों इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 100% प्लस 14.28%, ऐसा भी तो लिख सकते हो आप। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ऐसा कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू तो आपकी 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 = 100% होता है, जो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि किसी भी फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में करते हैं तो 100 से भाग देते हैं, तो इसमें 100 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा ये तो। और इसके डायरेक्ट हम जानते हैं 1/7 होती है, तो बताओ 7 1 जा 7 प्लस 1 करेंगे तो ये 8/7 हो गया। ये कितना हो जाएगा भाई, 8/7 हो जाएगा। तो आप इसकी जगह डायरेक्ट 8/7 प्रयोग कर सकते हो। ऐसे ही सिमिलरली ये 120% है, 120% को आप क्या लिख सकते हो, तो सही आप कहेंगे सर मैं इसको 100% प्लस 20% लिख सकता हूं, 100% प्लस 20% लिख सकता हूं। 100% का मतलब 1 होता है और 20 का मतलब 1/5 होता है, तो 5 × 5 और 1 6, 6/5 इसकी जगह लिख सकता हूं मैं, ऐसा कर सकता हूं मैं यहां से। तो आपको क्या करना है आगे से, ये तो आपको एक बेसिकली पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब आगे से क्या करोगे, जितना 2 डिजिट की वैल्यू है ना वो आप क्या कर लेना, चेंज कर लेना।
जैसे ये वाला केवल इतना वाला आपको चेंज कर लेना है, इतनी वैल्यू को चेंज कर लेना है, इस वैल्यू को चेंज करना है, और यहां पर केवल इस वैल्यू को चेंज करना है, इतनी थी वैल्यू को। यानी ये पीछे जो भी वैल्यू है वो रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 777 गुणा ये 1 ऐसे की ऐसे, और इसकी वैल्यू 1/7, तो आप इसको 1 सही 1/7 पढ़ लो, माइनस 355 गुणा ये 1 ऐसे कैसे रहने दो, और इसको 1/5 लिख लो। तो अभी एक ही बात है, देखो 7 एकम 7 और 1 8/7, यानी ये आपका 8/7 ही बनेगा। ठीक है, 8/7 ही बनेगा, और माइनस 355 गुणा ये 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 ही बनेगा। मतलब आपको पॉइंट से पहले 2 डिजिट तक ही जो है वो चेंज करना है, पीछे का ऐसे कैसे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो 7 से ये कट गया 1 1 1, 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 8 ये आ गया आपका, माइनस ये 5 से काटेंगे 71 आएगा, 6 से गुणा करेंगे तो 7 6 42 और 6 एकम 6। यहां से ये आप माइनस कर दीजिए तो 2 बचेगा, 6 बचेगा और 4 बचेगा, 462 सवाल के उत्तर होंगे। तो दोस्तों आपको कोई भी नंबर, जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको एक बार, जैसे आपको 125% निकालना है, तो मैं कहता हूं ये आपका 100% और 25% का योग होता है, 100% और 25% का योग होता है। इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 ऐसे के ऐसे, इसकी वैल्यू 1/4 होती है तो 1/4 रख सकते हो, तो 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 यहां लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर आपकी ऐसे आ गया 325%, बताइए 325% क्या होगा, तो आप लिख दोगे सर 300% प्लस 25%। तो आप ऐसे कर सकते हो, 300% का मतलब तो 3 हो जाएगा, 25 का मतलब 1/4। 300 का मतलब 3 क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं 100 का मतलब 1 होता है, तो 200 का मतलब 2 होगा, 300 का मतलब 3 होगा, 400 का मतलब 4 होगा, 500 का मतलब 5 होगा। तो ऐसे बता सकते हैं 4 थी 12 और 1 13, ये आपका 13/4 है, ये आपका कितना है 13/4 वैल्यू हो जाएगा इसका। तो ऐसे हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको डायरेक्ट करना होता तो आप क्या करेंगे, आगे से केवल इधर से 2 डिजिट तक का निकालेंगे, इसी को आप चेंज कर लेंगे, इसको ऐसे कैसे रहने दो, 3 को ऐसे कैसे, इसको 1/4 ऐसे रहने दो, 3 सही 1/4 लिख लो इसको। यहां से इस 25 को ऐसे कैसे, इस 1 को ऐसे कैसे, 25 को लिख लो 1/4, तो भी रिजल्ट आपका यही तो आ रहा है, 4 एकम 4 और 1 5/4, 4 थी 12 और 1 13/4, ऐसे ही तो रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसे सिमिलरली देखो, जैसे मैंने ये लिख दिया 1133.33% आ रहा है कहीं पर लिखा हुआ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, केवल लास्ट के 2 डिजिट इसको चेंज करना है, मतलब पॉइंट से पहले के 2। तो बताओ 11 ऐसे कैसे, और इसकी वैल्यू 1/3 होती है, तो 11 थी 33 और 1 34, ये 34/3 पढ़ सकते हो आप, इसको क्या पढ़ सकते हो, 34/3 पढ़ सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, कहीं भी ऐसा आ गया 616 सही 2/3% आ गया, 616 सही 2/3%, तो मैं कहता हूं केवल इसको चेंज करना है आपको, 6 ऐसे के ऐसे, ये 1/6 होता है, तो 6 6 36 और 1 37, ये आपका 37/6 पढ़ा जाएगा। ये क्या पढ़ा जाएगा, फ्रैक्शन में 37/6 पढ़ा जाएगा, इसको आप 37/6 पढ़ सकते हो। कहीं पर भी ऐसा आ गया 428 सही 4/7% आ गया, तो आप क्या करोगे, केवल इसको चेंज करोगे बेटा, आप इसको लिख सकते हो 4 ऐसे कैसे, 28/7 का मतलब 28 ही 4/7 का मतलब होता है 2/7। ठीक है ना, क्योंकि ये 14 सही 2/7 का डबल है, आपने पढ़ा होगा 14 सही 2/7%, और इसकी वैल्यू 1/7 होती है, तो इसका डबल है ये, मतलब 2/7, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी है, अभी अभी पढ़ाया भी है। ठीक है ना, तो देखो 7 चौक 28 और 2 30, ये आपका 30/7 पढ़ा जाएगा। तो आप कितनी भी बड़ी परसेंटेज क्यों ना हो यार, उसे आप आराम से तोड़ सकते हैं, कोई उसमें समस्या होने वाली नहीं है। तो जैसे ये सवाल देखो, अब देखो हमने क्या कहा था अभी अभी आपको, कि परसेंटेज इसका हमें पता नहीं है, अगर हम 1 को ऐसे कैसे रखें तो अभी 28% का फ्रैक्शन मालूम नहीं है, तो मैंने कहा था ना आप इधर से परसेंट को रिमूव करके यहां भी लगा सकते हो, मैंने कहा था दोनों में से किसी के साथ भी हो सकता है परसेंट, x का y परसेंट बराबर y का x परसेंट, एक ही चीज है दोनों, तो यहां आसान काम हो जाएगा।
क्योंकि 12.5% का फ्रैक्शन मालूम है 1/8 होता है, का मतलब गुणा 128, ऐसे कैसे हो जाएगा। प्लस यहां भी देखो बेटा परसेंट यहां से रिमूव करके इसके साथ ले आओ। अब बताओ 8.33 होता है वो 1/12 की वैल्यू होती है, पीछे सारणी में जाके देख लो 1/12 की वैल्यू है ये, और ये 156 आ गया। 8 से इसको काट दो तो ये आपका 8 एकम 8 और 8 से 48, 12 से इसको काट दो 13 बार कटेगा, टोटल 29 सवाल के उत्तर आएंगे। तो मैं कहता हूं सवाल मात्र 10 सेकंड का होता है, एग्जाम में सवाल मात्र 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में हो जाते हैं, ऐसे अगर सवाल आते हैं। और बैंक में तो मोस्टली अप्रोक्स वैल्यूज के अंदर ऐसे 5 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां आप आराम से लगा पाओगे, उन सवालों को आराम से कर पाओगे अगर आपको फ्रैक्शंस क्या है अच्छे से याद है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतनी बात करेंगे, अगली क्लास में मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए क्वेश्चंस, क्योंकि हमने बेसिकली परसेंटेज का बेसिक पार्ट आज कवर कर लिया है। तो कल से हम अलग अलग टाइप वाइज सवालों की बात करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।